महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद के लाडले और प्यारे बच्चों को विश्व परिवर्तन करने वाले, विश्व की आत्मा को शांति देने वाले, बेहद की शांति देने वाले, बेहद की दुनिया में बुद्धि से रहने वाले, बेहद के दादाजी के नैनों के नूर, जहान के नूर, जहान का अंधकार मिटाने वाले, अज्ञानता का अंधकार मिटाने वाले, बेहद के वैरागी, बेहद के राजऋषि और सब परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले, आत्मस्वरूप में रहने वाले, आत्मस्वरूप की अनुभूति करने वाले, बेहद के लाडले बच्चों को बेहद की माँ का दिल से याद प्यार हो नमस्ते। स्वयं का परिवर्तन करते करते सृष्टि का परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि आपको अपने परिवर्तन के आधार से ही सृष्टि का परिवर्तन करना है। क्या सृष्टि का परिवर्तन कैसे होगा? आपको अपने परिवर्तन के आधार से ही सृष्टि का परिवर्तन करना है। तो परिवर्तन का मतलब क्या है? माना देह सहित जो कुछ भी है वो परम तत्व में ट्रांसफर करना है, परिवर्तन करना है। तो मां का रूप धारण करेंगे तो परिवर्तन हो जाएगा। सदैव जय स्मृति में रहे कि हमारे हर संकल्प के पीछे विश्व कल्याण का संबंध है। जितना स्वयं समर्थ बनेंगे उतना ही सृष्टि का परिवर्तन करने का समय समीप ला सकेंगे। ड्रामानुसार समय भले ही निश्चित है, लेकिन वह ड्रामा भी किसके आधार पर बना है? ड्रामा आपके आधार पे बना है ना, उसके आधार में आप हो। जब आप सबकी एक रस उठती कला बन जाएगी तो सर्व का भला अर्थात परिवर्तन का कार्य संपन्न हो जाएगा। उड़ती कला का होना अर्थात सर्व का भला होना। उड़ती करना माना उड़ने वाला शरीर बन जाएगा, परिवर्तन हल्का, एकदम लाइट हाउस जैसा। विश्व परिवर्तन की डेट नहीं सोचो, विश्व परिवर्तन की डेट नहीं सोचो, स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो। स्वयं को संपन्न करने से विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न हो जाएगा। स्वयं को संपन्न करने से विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न हो जाएगा। विश्व परिवर्तन की घड़ी आप हो। तो अपने आप में देखो कि बेहद की रात समाप्त होने में अभी कितना समय है। संपूर्णता का सूर्य उदय होना अर्थात रात व अंधकार समाप्त होना। संपूर्णता का सूर्य किसके सामने है? बेहद के बच्चों के सामने है ना। संपूर्णता का सूर्य उदय होना अर्थात रात व अंधकार समाप्त होना। ब्राह्मण स्थापना के कार्य को संपन्न बनाने के एक ही दृढ़ संकल्प में स्थित हो जाएं, तो परिवर्तन हुआ ही पड़ा है। यह दुखदायी दुनिया स्थापना के आधार पर परिवर्तन होगी। क्या ये जो दुखदायी दुनिया है वो स्थापना के आधार पर ही परिवर्तन होगी। इसलिए सबके अंदर यह इंतजार है कि स्थापना के निमित्त बने हुए लोग सुख शांति में नई दुनिया की स्थापना का कार्य कब संपन्न करते हैं। तो आप सब अपने कार्य में मगन हो या विनाशकारियों की तरफ नजर रखते हो? स्थापना करने वाले न कि स्थापना करने वालों के पुरुषार्थ की ज्वाला परिवर्तित करने के लिए निमित्त है। क्या परिवर्तन करने के लिए क्या चाहिए? पुरुषार्थ की ज्वाला चाहिए। सबके अंदर जो संकल्प है, तिथि तारीख मालूम पड़ जाए, सोचते हो ना इन्हें दुनिया कब आने वाली है। अरे तिथि तारीख नहीं सोचनी, तिथि तारीख बता दिया ना, समय की घड़ी आप हो। जब तीनों कालों को जानने वाले हैं तो भविष्य को जानना भी ऐसे ही होगा जैसे वर्तमान को जानना। लेकिन भविष्य को जानने का आधार वर्तमान होगा। नई दुनिया में जो आने वाले हैं उन्होंने वर्तमान से ही भविष्य की तिथि तारीख
स्वतः ही सिद्ध हो जाएगी। क्या जो नई दुनिया बनाने वाले हैं उनके वर्तमान से ही अभी जो पुरुषार्थ है, अभी जो अवस्था है, उसके आधार से ही तरीक स्वतः ही सिद्ध हो जाएगी। जब नई दुनिया कहते हो तो नई दुनिया की अधिकारी आत्माओं में भी न्यारापन होना चाहिए ना। कोई भी पुराना संस्कार, संकल्प, बोल व एक्टिविटी पुराने की न हो। किसी बात में भी पुरानापन न हो। संकल्प भी पुराने, स्वभाव, संस्कार के वश न हो। जब मेजॉरिटी मुख्य आत्मा में नवीनता दिखाई देगी तब पुरानी दुनिया के परिवर्तन की, नई दुनिया के आने की तिथि तारीख स्पष्ट हो जाएगी। अब विनाश के समय का इंतजार छोड़ दो। किसको कहा? ब्रह्मा कुमारियों को। अब विनाश के समय का इंतजार छोड़ो, इंतजाम में लग जाओ। प्रकृति को ऑर्डर करने के लिए समर्थ स्टेट बनाओ। प्रकृति बना 5 तत्वों को परिवर्तन करने के लिए समर्थ स्टेट बनाओ। संगठित रूप में सर्वात्माओं के अंदर रहम की भावना, विश्व कल्याण की भावना, सर्वात्माओं की दुखों से छुड़ाने की शुभ कामना जब दिल में उत्पन्न होगी तभी विश्व परिवर्तन होगा। अंगद के समान अडोल बनना अर्थात अंतिम घड़ी लाना। तो संगठित रूप में एक संकल्प को अपनाओ अर्थात दृढ़ संकल्प की इकट्ठी उंगली सभी 2 तो जय कलयुगी पर्वत का परिवर्तन करके गोल्डन वर्ड ला सकेंगे। तो केवल समाधान मुक्त पुरुषोत्तम आत्माओं के संपूर्ण बनने का आधार पर इसलिए क्या करना है? संपूर्ण बनने का आधार कौन है? बेहद के बच्चे। क्या लिखा है? विनाश अर्थात परिवर्तन। वरना विनाश का अर्थ क्या है? परिवर्तन है, विनाश नहीं है। तो अगर डेट मालूम पड़ जाए ना तो क्या होगा? बॉडी डेट को देखते रहेंगे। तो डेट को देखने से काम नहीं होता, अपना परिवर्तन करना है। इन एडवांस भविष्य स्पष्ट रूप में अनुभव करेंगे, लेकिन इसके लिए जहान के नूरों की आंखें सदा खुली रहे। अगर माया की धूल पड़ेगी तो स्पष्ट दिखाई दे नहीं सकता, क्योंकि फाइनल परिवर्तन की जो डेट है वो जब सब निश्चिंत होंगे। क्या होगा? सभी बच्चे निश्चिंत हो जाएंगे। जब सभी इस संकल्प से निसंकल्प होंगे, वही डेट परिवर्तन की होगी। इस महायज्ञ में पुरानी दुनिया की आहुति पड़ने के बाद यज्ञ समाप्त होना है, लेकिन पुरानी दुनिया की आहुति भी तब पड़ेगी जब सभी पुराने व्यर्थ संकल्प व विकल्प की सृष्टि को, अपने हद की सृष्टि को इस महायज्ञ में स्वाहा करेंगे। अंतिम आहुति है मैंपन समाप्त होना। मैंपन समाप्त होने का मतलब क्या है? बाप का रूप धारण किया तो मैंपन खत्म हो गया ना। बाप का रूप धारण करना, मैंपन खत्म करना। अंतिम होती है मैंपन समाप्त होना। इसका मतलब यह निकलता है कि बेहद के बच्चे बेहद के बाप का रूप धारण करेंगे तो मैंपन खत्म हो जाएगा। फिर मैंपन कहाँ बचेगा? मुख से व मन से एक ही संकल्प बाबा बाबा का अनहद शब्द हो। संकल्प व स्वप्न में भी देह भान का मैंपन न हो। जब पहले स्वयं आहुति डालोगे तो दूसरों से डरवा सकेंगे ना, और आहुति पड़ने के बाद ही समाप्ति होगी। तो क्या करना है बच्चों को? बेहद के बाप का रूप धारण करके बेहद के बाप को प्रत्यक्ष करना है, तभी समाप्ति होगी। क्या साधन आपकी साधना द्वारा पूरा होगा, ऐसा संकल्प विमर्श होना चाहिए। अब सर्व आत्माओं का कल्याण हो, सर्व तड़पित दुखी आत्माओं और शांत आत्माएं बाप द्वारा वरदान प्राप्त का सदा शांत सुखी बन जाए। और अब घर चले, यह स्मृति अब समय की सीमितता प्रमाण तेज होनी चाहिए, क्योंकि इस संकल्प और स्मृति से परिवर्तन होगा।
महान परिवर्तन। एक सेकंड में तीसरी आंख खुलेगी, क्या होगा? एक सेकंड में जब तीसरी आंख खुलेगी तो क्या दिखाई देगा? बेहद की दुनिया दिखाई देगी। तो ये दुनिया परिवर्तन हो जाएगी। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति।